आखिर ईश्वर साहू जी के बेटे का क्या गुनाह था? हमें ऐसी अंधेरगर्दी से छत्तीसगढ़ को बाहर निकालना है। आप देखिए कितना दर्द है चेहरे पर। हिंसा और अपराध पर लगाम लगाने का काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, यह हमारी गारंटी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने जिस ईश्वर साहू का जिक्र किया, ये वही ईश्वर साहू हैं जिनके बेटे की बिरनपुर हिंसा में जान गई थी। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और ईश्वर साहू पहली बार विधायक बने। लेकिन अब यही ईश्वर साहू सरकारी खजाने को खाली कर रहे हैं, और वो भी अपने रिश्तेदारों पर। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विधायक ईश्वर साहू अपने रिश्तेदारों के नाम पर सरकारी खजाने से मनमर्जी पैसा बांट रहे हैं। आरोप तो यहां तक लगाया गया कि ईश्वर साहू ने अनुदान देने में मनमर्जी करते हुए अपनी मां और भाभी के इलाज के नाम पर 30-30 हजार रुपए निकाल लिए। और तो और इस लूट में उनके पीएसओ, पीए और ऑपरेटर भी पीछे नहीं है। इन लोगों ने पिछले 1.5 साल में न सिर्फ उनके चाचा भतीजे को बल्कि ससुराल पक्ष के लोगों को भी मौज करवाई है। आंकड़ों के मुताबिक 28 लाख रुपए से भी ज्यादा का घोटाला अब तक सरकारी खजाने में किया जा चुका है, और अब कांग्रेस इसे स्वेच्छानुदान घोटाला बता रही है। आरोप है कि विधायक ईश्वर साहू के अलावा उनकी सुरक्षा से लेकर निजी कामकाज देखने वालों ने मिलकर स्वेच्छानुदान घोटाला किया है। स्वेच्छानुदान की लिस्ट में जो हितग्राही हैं, उनमें से ज्यादातर पीएसओ ओम साहू, पीए दिग्विजय केशरी, अनुज वर्मा और ऑपरेटर धीरज पटेल के रिश्तेदार हैं। ईश्वर साहू के पीएसओ ओम साहू पर आरोप है कि स्वेच्छानुदान पाने वाले हितग्राहियों में ज्यादातर उनके रिश्तेदार हैं। करीब 20 से ज्यादा नजदीकी रिश्तेदारों को 40,000, 30,000, 25,000 और 20,000 रुपए तक का भुगतान किया गया है। और लिस्ट में शामिल लगभग सभी हितग्राहियों के उपनाम साहू हैं और सभी का संबंध ओम साहू से बताया जा रहा है। इसी तरह से विधायक के पीए दिग्विजय केशरी के रिश्तेदारों का नाम भी लिस्ट में शामिल है। लिस्ट में करीब 7 हितग्राहियों का संबंध दिग्विजय से बताया गया है। इनमें भतीजा, साड़ू और दूसरे लोग शामिल है। इन हितग्राहियों को भी 40,000, 30,000 और 25,000 तक का स्वेच्छानुदान किया गया है। विधायक के दूसरे पीए अनुज वर्मा और कंप्यूटर ऑपरेटर धीरज पटेल भी पीछे नहीं रहे और 20,000 से लेकर 30,000 तक का स्वेच्छानुदान अपने रिश्तेदारों को दिला दिया। अब इन्हीं सारे मुद्दों को कांग्रेस ने उछाला है और लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की है। बता दें कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की ओर से स्वेच्छानुदान राशि का जरूरतमंदों को देने का प्रावधान है। ऐसे लोग जिन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत है, वो विधायक से या मंत्री से स्वेच्छानुदान मांगते हैं। उनकी अनुशंसा के बाद कलेक्टर उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक पैसा देते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के किसी विधायक पर स्वेच्छानुदान राशि में घोटाले का आरोप लगा है। इसके पहले साल 2013 से 2018 के बीच में बीजेपी सरकार के दौरान मंत्री भैयालाल राजवाड़े के ऊपर भी स्वेच्छानुदान घोटाले का आरोप लगा था और अब नाम ईश्वर साहू का सामने आया है। बता दें कि ईश्वर साहू पहली बार विधायक बने हैं। 3 साल पहले 2 संप्रदायों के बीच हुए विवाद में उनके बेटे की जान चली गई थी, जिसमें इनका गांव बिरनपुर लगभग 1 महीने तक जलता रहा। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और साजा विधानसभा से ईश्वर साहू को टिकट दे दिया। खुद पीएम मोदी इनका प्रचार करने पहुंचे थे और इन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और कई बार के विधायक मंत्री रह चुके रविंद्र चौबे को हराया था। लेकिन अब ये खुद विवादों में आ चुके हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।